शाह जी, बड़ी अच्छी बुनियाद डॉक्टर साहब ने हमें फराहम कर दी है गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ताजिर भी हैं, लेकिन आप इस्लाम के लिए हिजरत करते हैं, बल्कि पहली हिजरत करने वाले खुश नसीबों में आपका नाम शामिल है। आप हिजरत करते हैं, सारा कारोबार छोड़ देते हैं, और जो कुछ आपका तरका है, जो कुछ आपके एसेट्स हैं, वो सारे के सारे पीछे रह जाते हैं, अल्लाह के नाम पर सारा कुछ छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ना आज के दौर के आदमी के लिए भी इतना आसान नहीं है, उस मुश्किल दौर में छोड़ना तो बहुत मुश्किल था। क्या कहिएगा इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। शुक्रिया सफ्दर भाई, बड़ा खूबसूरत मौजू है, और यकीनन ऐसी पकीज़ा अज़वात का जिक्र करने से इंसान के जो गुनाह हैं वो माफ़ होते हैं और दराजात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंदी अता फरमाता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। पैकरे शर्म हया, ज़ुन्नुरैन, ज़ुल हिजरतैन, गनी, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, दामाद रसूल हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज जिक्र जमील हो रहा है। आपने चौथे नंबर पे इस्लाम कबूल किया था, और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक थी 34 बरस। सही। और इस्लाम कबूल करने की पादाश में, क्योंकि जिस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके वालिद का साया आपके सर पे नहीं था, इस्लाम कबूल करने की पादाश में आपको बड़ी अज़ियतें बर्दाश्त करना पड़ी। आपके चचा हकम बिन अबिल आस ने, एक रिवायत में आता है कि लोहे की जंजीरों में जकड़ के तो धूप में खड़ा कर दिया करता था, तो फिर एक बंद कमरे में डाल दिया। वो सारी सोबतें बर्दाश्त करने के बाद जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि आप अब हिजरत कर जाइए हबशा की तरफ, क्योंकि आप पहले माल तजारत लेके वहां जाया करते थे, वहां के माहौल से जरा आशनाई थी आपको, तो आपने एक रिवायत के मुताबिक 14 अफराद के साथ और एक रिवायत के मुताबिक 15, जिनमें से 4 खवातीन थी और बाकी मर्द थे, उनके साथ हिजरत फरमाई। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद हजरत उस्मान पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपने अहले खाना के साथ हिजरत की है, अपने वतन को छोड़ा है। अल्लाहु अकबर। जब आपने हिजरत फरमाई वो वक्त ऐसा था कि आपके कारोबार के जो मामलात थे, आपके कारोबार के कदम मक्का मुकरमा में जम चुके थे। सही। आप मालदार ताजिर के तौर पे शुमार होते थे, लेकिन क्योंकि तकालीफ थी, मसाइब थे, और फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म भी इरशाद फरमाया कि अपनी जोजा और मेरी लख्त जिगर हजरत सैयदा रुकैया अलैहिस्सलाम को साथ लीजिए और हिजरत कर जाइए। ज़ाहिर हर चीज को, बनी बनाई चीज को छोड़ के अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हबीब के हुक्म पे आप हबशा की तरफ हिजरत कर जाते हैं। वहां जाके भी आप दोबारा, क्योंकि काम आपको तिजारत का ही आता है, 9 उम्री से आपने इस काम में कदम रखा था, तो हजूर अलैहिस्सलाम के फरमान से जब हिजरत हो गई तो वहां जाके आपने फिर नए सिरे से कोशिश की, मेहनत की, कई साल लगा के आपने अपने कदम जमाए। फिर मक्का मुकरमा से ये पैगाम मिलता है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है कि वहाँ के हालात बेहतर हो चुके हैं, तो हजूर अलैहिस्सलाम के चंद सहाबी दीगर भी और हजरत उस्मान भी वापस तशरीफ ले आते हैं। वापस आते हैं तो खबर झूठी निकलती है, हालात पहले से ज्यादा बदतर हैं। उस कैफियत में हजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम में दोबारा वो कोशिश की, मेहनत की, बना बनाया कारोबार छोड़ा, हबशा तशरीफ ले गए, वहां कदम जमाए, नाम कमाना शुरू किया, फिर छोड़ा, फिर वापस आए, फिर यहाँ पे नए सिरे से काम करना शुरू किया, तिजारत की, अल्लाह के हबीब की दुआएं शामिल हाल हुई, फिर अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाना शुरू की, तौकीर मिली, अरूज नसीब होना शुरू हुआ, तो हुक्म हो गया कि अब आपको मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत कर जानी है। इसलिए आपने इस्लाम की खातिर 2 हिजरतें की हैं, इसलिए आपको जुल हिजरतैन कहा जाता है। बना बनाया कारोबार फिर तीसरी दफा छोड़ा। इस्लाम के लिए कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है शायद, बहुत बड़ा। आज का इंसान, आज का मुसलमान शायद उस जज्बे को नहीं सोच सकता, उसको समझ नहीं सकता, लेकिन 3 दफा अपना बना बनाया कारोबार छोड़ा, फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं। वहां जाके मालूम होता है कि तिजारत पे तो कब्जा ही यहूदियों का है, मुसलमान तो ज़रात के साथ वाबस्ता है, लेकिन क्योंकि आपको ज़रात के साथ लगाव नहीं था, कारोबार आता था, आपने उस मुश्किल हालात में तुंदी बाद मुखालिफ ने, जहां हर चीज पे यहूदियों का कब्जा है, गैर मुस्लिमों का कब्जा है, दुश्मनों का कब्जा, उसमें फिर कदम जमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इज्जतें अता फरमाई, वो तौकीर अता फरमाई कि रहती दुनिया तक
حضرت عثمان غنی ذوالنورین ماشاء اللہ، کا نام ایک بلند اور سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.